बिंबिसार में मगध नरेशु। भगवान को हाथ जोड़ करके कहने लगे कि हे भगवान, बिंबिसार में मगध नरेशु, यानी मेरा नाम बिंबिसार है, मैं इस मगध का राजगृह का राजा हूँ और स्वागत आज करो निज देश। यानी स्वागत करता हूँ अपने राजगृह में, अपने राज्य में, और आश कही कीन महीप प्रणामा और बैठ गए लखी ठाहर ठामा। आश कही यानी ऐसे कह करके कीन महीप प्रणामा, यानी महीप माने महाराज राजा ने उनको प्रणाम किया। बैठ गए लखी ठाहर ठामा, यानी वहीं पर एक पत्थर की चट्टान पड़ी है और उस स्वच्छ साफ चट्टान को देखा। बैठ गए लख ठाहर ठामा, यानी जगह पा करके वहां पर बैठ गए और महामुनि का परिचय पूछने लगे कि हे महामुनि, आप कहाँ से आए हैं, कहाँ के रहने वाले हैं। तो उसी समय करुणा सागर सिद्धार्थ ने कहा कि हे महाराज, मैं कपिल वस्तु गणराज्य से चल करके आया हूँ और मैं पिता शुद्धोधन का पुत्र हूँ। मेरी मैया का नाम महामाया है और जिसने मुझे पाला है उस माँ का नाम प्रजावती है। साथियों ध्यान रहे, आज यूं ही ऐसी बात सुनी है कि ये शुद्धोधन के पुत्र हैं। उसी समय बिंबिसार कहने लगे कि हे पुत्र, तुम शुद्धोधन के पुत्र, शुद्धोधन तो मेरे मित्र हैं और मित्र के पुत्र के होने के नाते आप मेरे पुत्र के समान हैं। और समझ में नहीं आया कि तुम एक राजकुमार हो, सबसे बड़े हो और तुम्हारे माता पिता तो तुमको इतना प्रेम करते हैं। अरे क्या बात हुई तुम्हारे राज्य में? क्या तुम्हारे पिता ने तुमको राज्य से बाहर निकाल दिया या तुम्हारी दूसरी माँ है प्रजावती, वो तुम्हें चाहती नहीं है, उसने तुम्हें वनवास दे दिया? गौतम कहने लगे नहीं महाराज, ऐसी कोई बात नहीं है। तो महाराज फिर से कहने लगे कि हे गौतम, समझ में नहीं आया और पूछने लगे। क्या बोले? हे गौतम तपधारी, काहे वन को चले हो। गौतम तपधारी, काहे वन को चले हो। गौतम तपधारी, काहे वन को चले हो। वन को चले हो, काहे वन को चले हो। को चले हो, काहे वन को चले हो। वन को चले हो, काहे वन को चले हो। को चले हो, काहे वन को चले हो। सन्यासी भेष बनाई रे, काहे वन को चले हो। गौतम तपधारी, काहे वन को चले हो। हाय हाय रे, काहे वन को चले हो।
महाराज पूछने लगे, बेटा अरे पिता तुम्हारे ने झगड़ा की ना, तुम्हारे ने झगड़ा की ना, झगड़ा की ना, झगड़ा की ना, तुम्हारे ने झगड़ा की ना। या लड़की महतारी कहे वन को चले हो, गौतम तपधारी कहे वन को चले हो, हे गौतम तपधारी कहे वन को चले हो। हो भाई तुम्हारे ने, नंद तुम्हारे ने, भाई तुम्हारे ने झगड़ा की ना, तुम्हारे ने झगड़ा की ना, झगड़ा की ना, झगड़ा की ना, झगड़ा की ना, झगड़ा की ना। और या लड़की घर नारी वन को चले हो, गौतम तपधारी कहे वन को चले हो। गौतम तपधारी कहे वन को चले हो, हरे कहे वन को चले हो, हरे कहे वन को चले हो। आज बार बार महाराज पूछ रहे हैं कि हे गौतम, कम करो एक पॉइंट। आज महाराज बार बार पूछ रहे हैं कि क्या तुम्हारे पिता ने तुमको राज्य से बाहर निकाल दिया, या तुम्हारी माँ दूसरी है उसने तुमको यहाँ से निकलवा दिया है। मेरी माताओं बहनों भाइयों, आज सिद्धार्थ कहने लगे कि हे महाराज, ऐसी कोई बात नहीं है, ना मेरे पिता ने मुझको राज्य के बाहर निकाला, ना मेरी माँ तो मुझे प्राणों से भी ज्यादा प्यार करती है, बल्कि मैं रात्रि में अकेला खुद निकल आया हूँ। महाराज कहने लगे जरूर कोई कारण है, या तो तुम्हारे भाइयों में विषाद हुआ, और या तुम्हारी पत्नी यशोधरा तुमसे झगड़ा करती है, क्योंकि तुम दिन रात ध्यान समाधि लगाते रहते हो, क्योंकि असित ऋषि की ऐसी भविष्यवाणी है। मेरी माताओं बहनों भाइयों, आज सिद्धार्थ कहने लगे कि हे महाराज, अगर असित ऋषि की भविष्यवाणी तुमको पता है तो इस तरह आप हमसे ना पूछते, क्योंकि मेरे बारे में जो भविष्यवाणी है वो सत्य है। मेरे अंदर यही प्रश्न उठता रहता है कि संसार दुख में जल रहा है। आज सिद्धार्थ इस तरह समझा रहे हैं। महाराज बिंबिसार कह रहे हैं कि हे सिद्धार्थ, अगर तुमको सद्ज्ञान प्राप्त हो जाए, सद्बुद्धि प्रदान हो जाए, अगर बोधत्व प्राप्त करो, तो हे करुणा सागर सिद्धार्थ, मुझे भी ज्ञान बताना, क्योंकि मैं अब बूढ़ा हो चला हूँ और मैं सिर्फ अब आपके उपदेश सुनने की लालसा है मेरे अंदर, ऐसा ही नहीं। आज इस तरह से महाराज ने कहा और मौन स्वीकृति भगवान ने दे दी है कि आपको उपदेश जरूर मिलेंगे। आज भगवान आंख बंद करके वहीं बैठ गए। महाराज ने प्रणाम किया और अपने राज्य की ओर चले गए।
इधर सिद्धार्थ पांडु पहाड़ी पर तप साधना कर रहे हैं, भगवान की प्राप्ति में, ऐश्वर्य की प्राप्ति में, ज्ञान की में लीन हो जाते हैं। लेकिन साथियों ध्यान रहे, भगवान करुणा सागर बुद्ध कैसे हो जाते हैं सिद्धार्थ से, आगे की कथा आप लोग ध्यान से सुनेंगे। आज वहीं पर सिद्धार्थ बैठे हैं आंख बंद करके। तब तक क्या हुआ कि वहां पर 5 साधु आए और कवि विनीत विक्रम बौद्ध ने कहा है, तापस 5 तब ही वह आए, भद्रादिक निज नाम बताए। यानी 5 तपस्वी, तापस माने तपस्वी, और 5 वहां पर आए और भद्रादिक निज नाम बताए, यानी अपने अपने नाम बताए। किसी ने कहा कि मैं बब्र हूँ, दूसरे ने कहा मैं महानाम हूँ, तीसरे ने कहा मैं असुजित महानाम बब्र हूँ। इस तरह से 5 ने अपने अपने नाम बताए और सिद्धार्थ से भी परिचय पूछने लगे। सिद्धार्थ कहने लगे कि हे ऋषियों, मैं कपिलवस्तु गणराज्य के महाराज सुद्धोधन का पुत्र हूँ और मेरा नाम सिद्धार्थ है। ऋषि कहने लगे कि हे सिद्धार्थ, जब आपका जन्म हुआ था उस समय मैं आपकी जन्म की खुशी में गया था, आपके दर्शन किए थे और आसित ऋषि ने जो भविष्यवाणी की थी उसको भी सुना था, इसीलिए हम लोग तुम्हारे पास आए हैं। आज सिद्धार्थ कहने लगे कि हे महामुनि, तुम मेरे पास आए हो मुझे भगवान समझ के, लेकिन मैं कोई भगवान नहीं हूँ, अभी तो मैं उसकी प्राप्ति करना चाहता हूँ। तो ऋषि कहने लगे कि हे महाराज, हे सिद्धार्थ, मैं आपकी सेवा में रह करके मैं भी अपना इतिहास में नाम अमर करना चाहता हूँ। ऋषियों की भविष्यवाणी ऐसी है कि आप विश्व गुरु बनेंगे, तो मैं भी एक आस लेकर के अब तक जीवित रहा कि आपकी कम से कम सेवा ही कर लूं। आज 5 ऋषि इधर आए और कुछ तो ध्यान समाधि लगाने लगे और 1-2 भगवान की सेवा करने लगे।
भगवान की सेवा कर रहे हैं। भगवान रातों दिन समाधि लगाते हैं, शाम समय भिक्षाटन भी करते हैं। और ध्यान रहे, तब तक कौंडिन्य ने कहा कि हे युवराज सिद्धार्थ, आपको अभी तक कुछ प्राप्त नहीं हुआ। और एक बात ध्यान रखना, छोटा बच्चा होता है, जब तक वो उंगली पकड़ करके चलना नहीं सीखता तब तक वो चलना नहीं सीख पाता। सिद्धार्थ ने कहा मतलब क्या हुआ? तो उसी समय वह कहने लगे कि कोई गुरु की तलाश में हमें चलना चाहिए। हमें गुरु की तलाश में चलना चाहिए। आज कौंडिन्य ने कहा कि गुरु के पास में चलना चाहिए। तब तक सिद्धार्थ ने देखा क्या कि दूर से महानाम चला आ रहा है। महानाम जैसे आया सिद्धार्थ के पास में और कहने लगा कि हे सिद्धार्थ, मैं अभी गांव में गया था तो वहां पर कुछ लोग गुरु आलार कालाम के पास जाते हैं और गुरु आलार कालाम बताते बहुत बड़े ज्ञानी हैं और उनकी यश की कीर्ति इस राज्य में छाई है, सभी उनके शिष्य हैं। ऐसा करते हैं कि उन ज्ञानी गुरु के पास में हम सभी चलते हैं। ध्यान दें, आज गुरु की तलाश की तो बात हो ही रही थी। जब गुरु आलार कालाम का नाम सुना तो सिद्धार्थ ने मौन रहते ही स्वीकृति दे दी और इशारा कर दिया कि चलो अब हम वहां चलेंगे। तो ध्यान रहे, गुरु आलार कालाम कौशल राज्य में एक पर्णकुटी गुफा में रह करके सबको उपदेश सुनाते थे, पत्तों की कुटी में। तो आज ये 5 तपस्वी और 6वें भगवान करुणा सागर वहां चल पड़े और जाकर के कौशल राज्य में जब पत्तों की कुटियों के पास में पहुंचे तो वास्तविक देखा कि गुरु आलार कालाम आश्रम के बाहर बैठे और हजारों की तादाद में लोग उनकी बातें सुन रहे और ज्ञान बता रहे हैं कि हे मेरे धर्म अनुयायियों, ईश्वर की हम सब संतानें हैं। ईश्वर से बड़ा इस संसार में कोई भी नहीं है और ईश्वर एक ऐसी शक्ति है, ईश्वर एक ऐसी शक्ति है कि उसको पाने के लिए जो पा सकता है वो बहुत त्यागी पुरुष ही पा सकता है। ईश्वर ऐसे किसी को साधारण दर्शन नहीं देते हैं। अंतर मन से उनको याद करो तो ईश्वर के दर्शन होते हैं। आंखें खोल करके ईश्वर दर्शन नहीं देते हैं। आंखें खोल के देखोगे ईश्वर नहीं दिखाएंगे। क्यों नहीं दिखाएंगे? क्योंकि वो निराकार हैं, उनका कोई आकार प्रकार नहीं है और ईश्वर तत्व विहीन है। ईश्वर में कोई तत्व भी नहीं है। माताओं समझ में आया है? ईश्वर तत्वहीन है, ईश्वर में कोई तत्व नहीं है। तो माताओं तुम्हारे पास पैसे ना हो, कोई चीज नहीं है, तो आप से अगर उस चीज को हम मांगे कहां से दोगे? नहीं दे पाओगे ना, नहीं दे पाएंगे। ईश्वर के पास खुद तत्व नहीं है तो ये पंच भौतिक पंच तत्वों सहित ये हमारा शरीर कैसे उसने बना दिया? क्योंकि पहले क्या कहा था? ईश्वर की संतानें हैं, ईश्वर की संतानें हैं। तो ईश्वर के पास जब खुद ही तत्व नहीं है तो ये पंच भौतिक शरीर हमारा उसने कहां से बना दिया है? ऐसा ज्ञान बता रहे थे गुरु आलार कालाम। लेकिन ध्यान रहे, सिद्धार्थ भी वहीं पर ठहरे, 5 ब्राह्मण वहीं पहुंचे
और गुरु आलार कालाम को प्रणाम करते हुए बोले कि हे गुरु जी, मैं भी आपके ज्ञान का पान करने आया हूँ, मैं आपका शिष्य बनने आया हूँ और मुझे कृपा करके मुझे शिष्य बना लीजिए अपना। तो गुरु जी कहने लगे ठीक है, शाम को आपकी दीक्षा होगी। आज संध्या का समय आया, 6 लोग वहां पर बैठ गए, गुरु ने उपदेश दिए, वही ज्ञान बताया। आज सिद्धार्थ ने जब सुना कि ईश्वर की साधना करो, त्याग करो और भोजन का त्याग करो, पानी का त्याग करो, त्यागी पुरुष ही ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, उनके दर्शन कर सकते हैं, तो भगवान करुणा सागर बुद्ध ने ध्यान समाधि लगाना शुरू कर दिया। ध्यान लगाना जब शुरू कर दिया, पहले जहां 4 रोटी खाया करते थे, 2 रोटी खाना शुरू कर दिया, 2 से 1 से आधी, ऐसे से कम करते रहे, भोजन पानी त्यागने लगे और ध्यान समाधि करते रहे, लेकिन उनको कोई भगवान, कोई ईश्वर, कोई शक्ति नहीं हुई और ऊपर से उनकी शारीरिक शक्ति कम होने लगी। कोई शक्ति प्राप्त नहीं हुई। भोजन नहीं खाओगे ऊर्जा नहीं आएगी, और ऊर्जा नहीं आएगी, ऊर्जा कोई कहते हैं शक्ति, ताकत है। भोजन छोड़ दोगे तो शक्ति ताकत कहाँ से आएगी? शक्ति क्षीण होने लगी। गुरु के पास जब उनको सांत्वना नहीं मिली, कोई ईश्वर प्राप्त नहीं हुआ, तो एक दिन उन्होंने हाथ जोड़ करके कहा कि हे महामुनि, ध्यान समाधि की तो प्रक्रिया हमारे जो शिक्षा गुरु सब मित्र जी हैं उन्होंने भी सिखाई थी। ये विधि मुझको आती है और ये विधि आज से नहीं, मैं बचपन से ही अपनाई हूँ, ध्यान समाधि लगाता हूँ, लेकिन मुझे आज दिन तक कोई प्राप्ति, कुछ प्राप्त नहीं हुआ। इतना तो मुझे आता है, लेकिन इससे आगे का मुझे बताओ कि और कौन सा काम करने से ईश्वर प्राप्ति होगी। तो ध्यान रहे, गुरु आलार कालाम ने कहा, और क्या बोली, ले ही जन्म जब बुद्ध ही कोई, ओ ले ही जन्म जब, ले ही जन्म जब बुद्ध ही कोई, कठोपचार बताए सोई। ध्यान रहे, गुरु आलार कालाम ने कहा, ले ही जन्म जब बुद्ध ही कोई, और कछु उपचार बतावे सोही। कभी इस धरा पर बुद्ध का जन्म होगा तो वही इसका उपचार बताएंगे, और ईश्वर प्राप्ति का या दुख निवारण करने हेतु जो मार्ग है वो वही बुद्ध बताएंगे। आज सिद्धार्थ कहने लगे कि हे भगवान, हे गुरुदेव, अब मैं कहाँ जाऊं? आपने भी कह दिया कि मेरे पास नहीं है इसका उपाय है, कभी बुद्ध जन्म लेंगे तब वो बताएंगे, अब मैं कहाँ जाऊं? तो उन्होंने नाम बताया कि हमारी तरह एक और ऋषि हैं, उनके भी हजारों शिष्य हैं, जिनका नाम है रामपुत्र उद्रक। आज रामपुत्र उद्रक के पास चलने लगे ये 6 शिष्य, पहुंचे आश्रम में, देखा वह भी अपना उपदेश कर रहे हैं और वह भी बता रहे हैं वही बातें जो ऋषि आलार कालाम बता रहे थे। वहां पर भी इन्होंने समय व्यतीत किया, लेकिन संसार का दुख निवारण करने हेतु कोई मार्ग, कोई उपाय नहीं मिला।
वहां भी उन्होंने प्रश्न किया कि अब मुझे इसके आगे का बता दो, इतना तो मुझे आता है। तो ऋषि ने हाथ जोड़ लिए कि हे सिद्धार्थ, इससे आगे और कुछ नहीं मुझको आता है। आज 6 तपस्वी वहां से भी लौट आई। अब सिद्धार्थ कहने लगे कि हे ऋषियों, अगर कुछ पाना है, कुछ प्राप्ति करना है तो हमें स्वयं साधना करनी होगी। अब हम किसी के पास नहीं जाएंगे। आज ध्यान रहे, भगवान करुणा सागर बुद्ध जो हुए हैं शास्ता बुद्ध, सिद्धार्थ अभी हैं, 5 ऋषियों के साथ में चल पड़े। धीरे धीरे वहां से चलते चलते उर्वेला पहुंचे। उर्वेला में पहुंचे हैं जाकर के, जिसको जहां पर बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया उस जगह का नाम बौद्ध गया हो गया है, पहले उर्वेला था। उर्वेला आज भगवान पहुंचे हैं 5 तपस्वियों के साथ में। वहां पर जाकर के तप साधना करने लगे और त्याग भी करने लगे। हो सकता है कि कोई शक्ति प्राप्त हो जाए। उन्होंने क्या किया कि एक फल खा करके साधना करने लगे। धीरे धीरे एक केला खा के साधना करने लगे। धीरे धीरे एक आम खा के साधना करने लगे। धीरे धीरे एक बेर खा के साधना करने लगे। और यहाँ तक कि उन्होंने भोजन फल सब त्याग करके सिर्फ पानी पी करके जीने लगे। फिर पानी भी छोड़ा तो पत्रा आहार शुरू किया, एक छोटा सा पत्ता खा करके जीते हैं, ऐसा इतिहास में लिखा है। बहुत त्याग किया और भोजन पानी सब त्याग दिया। धीरे धीरे पत्ते भी छोड़ दिए और सिर्फ थोड़ी सी श्वास लेकर के जीने लगे। ध्यान रहे, सिद्धार्थ ने ये क्रम बनाया। ये क्रम चलते चलते साधना करते करते 5 वर्ष 7 महीने और 11 दिन तपस्या भयंकर की। और उनका शरीर जब खाना नहीं खाया, शरीर में ऊर्जा नहीं मिली, तो उनका पेट पसलियों से मिल गया, चिपक गया, गाल पिचक गए और आंखें गहरे गड्ढों में घुस गई। सारा शरीर सुंदरता वाला जो शरीर था, सुंदर था शरीर, वो कुरूप सा समझ में आने लगा। मेरे साथियों ध्यान रखिए, आज सिद्धार्थ तब भी ध्यान साधना में लीन है। अब मन में धीरज छूटने लगा, मन का धीरज छूटने लगा। भूख प्यास से तड़फ रहे हैं, बैठे हैं, ध्यान खूब लगा रहे। भूख जब लगी होती है तो आपका दिमाग कहाँ जाता है? रसोई की तरफ। जाए रसोई में कुछ मिल जाए तो पानी पी लें। सिद्धार्थ को भूख लगी थी, चैन नहीं पड़ रहा था, उनका ध्यान भोजन की तरफ जा रहा था। जब भोजन की तरफ गया तो सबसे पहले महलों का भोजन याद आया कि इससे अच्छे तो महलों में 56 प्रकार के भोजन करते थे। जब महलों की याद आई तो महलों की याद आने के बाद में समस्त परिवारियों को इनकी याद आई, इनको याद आई, परिवारियों की याद आई तो इनके मन में राग पैदा होने लगा। वैराग पथ से कुछ इनका मन विचलित होने लगा। लेकिन ध्यान रहे, इन्होंने अपने विचारों पर विजय प्राप्त कैसे की, अपने मन को कैसे इन्होंने रागों से दूर किया, कैसे इनका मन तन बैरागी हो गए। जब धीरज छूटने लगा, कुछ लोग ये कहते हैं कि मार आया था सेना लेकर के, हैं? मार नहीं आया था, इनका मन जो था, इनका मन विचलित हो रहा था। यानी
जो माया मोह की लौ थी वो आगे चलने लगी और जो त्याग की लौ है वो पीछे हो गई थी। हैं? मार नहीं आया था, इनके विचारों में राग आ रहा था, घर की याद आ रही थी, पत्नी की याद आ रही थी, बच्चे की याद आ रही थी, यानी बैराग पद से मन विचलित हो रहा था। उन्होंने अपने मन को केंद्रित कैसे किया, सोचने लगे कि अब मैं महलों को छोड़ के आया हूँ और मैं इस तरह से लौट करके नहीं जाऊंगा। घर से जब आया था तो बैराग था, लेकिन आज मेरे मन में राग पैदा हो रहा है। अरे राग, तुझे मैं मिटा करके रहूंगा। हैं? भोजन नहीं खाया, त्याग किया तो मेरा शरीर ये हो गया है। अगर मैं ज्यादा दिन और नहीं खाऊंगा, 2-4 दिन भोजन, तो मैं अवश्य भगवान तो प्राप्त नहीं होंगे, भगवान को खुद ही प्राप्त हो जाऊंगा। इसीलिए उन्होंने सोचा कि अब मुझे भोजन करना चाहिए। घर की याद को मन से निकाला और सोचने लगे कि अब मैं जब तक भोजन नहीं करूंगा तब तक ये हमारा शरीर उस तरह का नहीं बनेगा जिस तरह पहले था, और भोजन जब तक नहीं करूंगा तब तक मेरे शरीर में ऊर्जा शक्ति नहीं आएगी। ऊर्जा का ज्ञान इनको हुआ, लेकिन ध्यान रहे आज ऊर्जा का ज्ञान भगवान को जो हुआ, लेकिन इस समय ऐसा था, कहते जो होना होता है वो होता ही है। जिस वृक्ष के नीचे, बरगद के पेड़ के नीचे बैठे थे सिद्धार्थ, वहां पर एक यादव कुल की लड़की सुजाते ने कभी मनौती मानी होगी कि मेरी शादी हो जाए, मुझे सुंदर सा पति मिल जाए, और इसके बाद में पहली बार अगर मेरी कोख से एक बेटे का जन्म होता है तो मैं, हे बट देवता, आपको खीर चढ़ाऊंगी, हैं? खीर चढ़ाऊंगी। तो सुजाते की उधर मनौती पूरी हो गई थी। उसी समय पुत्र हुआ तो उन्होंने खीर बनाई अपने घर में और स्वर्ण पात्र में रखी और उसी वट वृक्ष के पास में आई जहां पर भगवान करुणा सागर बुद्ध बैठे हैं, सिद्धार्थ हैं अभी बैठे हैं, वहीं पर जब आई और जैसे ही वृक्ष के नीचे बैठा देखा सिद्धार्थ को तो एकदम से हाथ जोड़ लिए, वाह मेरे तो भाग्य धन्य हो गए हैं। जब मैं मनौती मांगने के लिए आई थी तब तो भगवान नहीं थे, लेकिन भगवान हमारी सेवा से इतने प्रसन्न है कि हमें स्वयं दर्शन देने चले आए, क्योंकि वो मनुष्य की तरह नहीं लग रहे थे, कि भगवान ही लग रहे थे। लंबे लंबे कान हैं, लंबी गर्दन, आंखें आधी खुली थी आधी बंद थी, नील कमल अलसी के पुष्प की भांति उनकी आंखें थी, आधी खुली आधी बंद। उनके हाथ जो थे उंगलियां झिल्लियों से जुड़ी थी, बतख की तरह उनके हाथ देखिए, उनके सौंदर्य को। आज सुजाता हाथ जोड़ के प्रणाम किया और खीर जो स्वर्ण पात्र में थी उसको वहीं रख दिया और भगवान ने उस खीर को ग्रहण करने के लिए ढक के रख दिया और सुजाते चली गई। सुजाते पूजा करके चली गई। इधर ध्यान रहे उर्वेला में ही एक नदी है, निरंजना नदी जिसे कहते हैं, आज भी आप जा सकते हैं। निरंजना नदी में सुपतिठ नामक घाट पर भगवान गए और सुपतिठ नामक घाट पर स्नान किया है, और स्नान किया करने के बाद में पुनः चीवर पहन के और आए और खीर जो स्वर्ण पात्र में रखी थी और उन्होंने खा ली। और खीर जब खा रहे थे तो उसी समय ध्यान रहे कि पांचों ब्राह्मणों ने, पांचों तपस्वियों ने
देख लिया। और ऐसा ही नहीं, जब तक खाते रहे खीर, जब तक खाते रहे खीर, तब तक तो ऋषि कुछ नहीं बोले। एक दूसरे को बताने लगे कि देखो ये तो पथभ्रष्ट हो गए हैं, थोड़े दिन और तपस्या करते तो जरूर इनको वो मार्ग प्राप्त हो जाता, वो ज्ञान प्राप्त हो जाता। अरे इन्होंने तो शूद्रों की लड़की के हाथ की खीर खा ली, अब तो ये पथभ्रष्टी हो गए हैं। ऐसा ही नहीं बोले हैं ऋषि, आकर के पास में जैसे ही खीर खा चुके और तुरंत ही ऋषि आकर के बोले कि हे सिद्धार्थ, अब मुझे तुम्हारे साथ में नहीं रहना है, क्योंकि मैंने तुम्हारी चोरी पकड़ ली। और क्या बोले, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, क्योंकि हम निज नैनन सुशब देखा, हम निज नैनन सुशब देखा, मैंने अपने नेत्रों से सब कुछ देख लिया। क्या? निज पथ भ्रष्ट तुम ही मन लेखा, यानी तुम निज अपने मार्ग से भ्रष्ट प्रबोध प्रकाशा, यानी आप लोक माने संसार में ज्ञान रूपी दीपक बन करके प्रकाश करोगे, करियो लोक प्रबोध प्रकाशा है। इस तरह से कह रहे हैं ऋषि। और आगे बोले, पै पथ भ्रष्ट भय तुम आपो, तुम खुद ही पथभ्रष्ट हो गए हो। हरियहु काह जगत अनतापो, यानी तुम खुद ही पथभ्रष्ट हो चुके हो। दुनिया को क्या मार्ग बताओगे, दुनिया के दुख को कैसे दूर करोगे। अरे आप ही बूढ़ी मरे मझधारा, आप ही मझधार में डूब करके मर गए, डूब गए। करियहु काह हमें भव भारा, हमें क्या भव
भव से पार करोगे, तुम खुद भव सागर में डूब करके अपना पतन कर लिया, मेरा उत्थान कैसे करोगे। और इसी भी सम्मानी विजयपाल श्री सिद्धार्थ ने उनसे कोई शब्द नहीं कहा। ऋषियों ने इतना कह करके अपना रास्ता तय कर लिया, चलने लगे। भगवान करुणा सागर सिद्धार्थ को वहीं छोड़ दिया, वो वहीं रहे। सोचने लगे अब तो मेरे साथ कोई नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं अपने संकल्प पर अटल हूँ। कहते भी हैं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है। और अगर करते रहोगे यत्न धीरे धीरे, अगर उपाय करते रहोगे, बार बार प्रयास करोगे तो अवश्य आप मंजिल तक पहुंच जाएंगे। भगवान अटल संकल्प अपने मन में लिए हैं और कह रहे हैं, सोच रहे मन में कि मैं अपने दृढ़ संकल्प पर डटा रहूंगा, चाहे क्यों ना मेरी मौत हो जाए। मैं बिना ज्ञान प्राप्त करे, बिना संसार की हकीकत जाने, मैं इस जंगल से जाने वाला नहीं हूँ। आज सिद्धार्थ वहां से बट वृक्ष से, बरगद के पेड़ से उठे, स्वर्ण पात्र जो रखा था उसको उठाया और मन में ये विचार किया कि अगर मैं इस स्वर्ण पात्र को अपने पास रखूंगा, पता नहीं भैया सोने का पात्र है, कौन डाकू डकैत घेर ले, है कटोरा सोने का कौन डकैत घेर ले। और